जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने राधे कृष्ण चैनल पर, जहां हम प्रतिदिन श्री कृष्ण की दिव्य, प्रेरणादायक और हृदय को छू लेने वाली लीलाएं सुनते हैं। जो भक्त पहली बार इस कथा से जुड़े हैं, वे अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि भक्ति की यह अखंड धारा आप तक निरंतर पहुंचती रहे। हे भक्तों, अब तक आपने श्री कृष्ण जन्म से लेकर माखन चोरी, गोवर्धन धारण, रास लीला और अनेक अद्भुत लीलाएं सुनी। आज 22वें दिन हम प्रवेश कर रहे हैं एक अत्यंत वीरतापूर्ण और रोमांचकारी लीला में, कालिया नाग मर्दन। यह केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि भक्ति की रक्षा, साहस की विजय और दिव्यता के प्रकट होने की गाथा है। वृंदावन की पावन भूमि, यमुना का शांत किनारा, पर उस शांति के भीतर छिपा था भय। यमुना के एक भाग में जल काला पड़ चुका था। पक्षी उस जल के ऊपर से उड़ते तो गिर पड़ते, गायें पास जाती तो भयभीत होकर लौट आती। कारण था एक भयंकर विषधर कालिया नाग। उसका विशाल फन, उसकी अग्नि समान आंखें और उसके विष से उठता धुआं गोकुलवासियों के हृदय में आतंक भर देता। लोग केवल दूर से प्रार्थना करते, हे नंदलाल, हमारी रक्षा करो। एक दिन बालक खेलते खेलते उसी तट पर पहुंच गए। गेंद जल में जा गिरी। सब भयभीत हो उठे। तभी नन्हे कान्हा आगे बढ़े। उनके मुख पर मुस्कान थी, आंखों में अद्भुत तेज। वे जानते थे कि यह केवल एक सर्प नहीं, यह भय का प्रतीक है, जिसे समाप्त करना आवश्यक है। बिना किसी भय के वे कदम वृक्ष पर चढ़े और यमुना में छलांग लगा दी। जल में हलचल मच गई। विशाल तरंगे उठी। कालिया नाग क्रोध में फुफकारता हुआ बाहर आया। उसने अपने फनों से कृष्ण को जकड़ लिया। गोकुलवासी तट पर रोने लगे। यशोदा मैया व्याकुल हो उठी। नंद बाबा की आंखों में आंसू थे। पर तभी अद्भुत दृश्य हुआ। बालक रूप में वही नंदलाल अचानक अपने तेज से प्रकाशमान हो उठे। उन्होंने स्वयं को नाग के बंधन से मुक्त किया और उसके फनों पर चढ़ गए। एक एक फन पर वे ऐसे नृत्य करने लगे मानो रास हो रही हो। हर चरण के स्पर्श से नाग की शक्ति क्षीण होने लगी। देवताओं ने आकाश से पुष्पवर्षा की। गंधर्वों ने स्तुति गाई। यमुना का जल निर्मल होने लगा। कालिया की पत्नियां हाथ जोड़कर विनती करने लगी, प्रभु, इसे क्षमा करें। तब करुणामय कृष्ण ने कालिया को जीवन दान दिया और आदेश दिया कि वह यमुना छोड़कर समुद्र चला जाए। भय समाप्त हुआ। जल स्वच्छ हुआ। गोकुल में आनंद की लहर दौड़ गई। भक्तों, यह लीला केवल बाहरी युद्ध नहीं है। कालिया हमारे भीतर के विष का प्रतीक है, अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और भय। जब हम श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं, तो वही दिव्य शक्ति हमारे भीतर के विष को समाप्त करती है। सच्चा साहस वही है जो धर्म और भक्ति के लिए खड़ा हो। कृष्ण ने दिखाया कि आयु नहीं, विश्वास महत्वपूर्ण है। बाल रूप में भी वे संपूर्ण ब्रह्मांड के रक्षक हैं। यदि आप भी अपने जीवन के कालिया से मुक्ति चाहते हैं, तो अपने हृदय में भक्ति का दीप जलाएं। श्री कृष्ण का नाम जपें, क्योंकि जहाँ भक्ति है, वहाँ भय नहीं ठहर सकता। यह कथा हमें सिखाती है, भक्ति में शक्ति है, विश्वास में विजय है, और भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव उपस्थित है। हे गोपाल, जैसे आपने यमुना को विषमुक्त किया, वैसे ही हमारे जीवन से भी नकारात्मकता और भय को दूर करें। हमारे हृदय को निर्मल बनाएं और हमें साहस दें कि हम हर संकट का सामना कर सकें। यदि यह दिव्य कथा आपको प्रेरणा दे रही हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे भक्ति का यह संदेश और अधिक लोगों तक पहुंचेगा।
हम फिर मिलेंगे एक और अद्भुत लीला के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। राधे राधे।